आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको हमें लेसन प्लान कई करा दिए। आप लेसन प्लान आप पाठ्य योजना नंबर आती 11 गणित का लेसन प्लान कराया है। इसका सब्जेक्ट होगा आयत का परिमाप। क्लास 7 डाल रखी है हमने, 6, 7, 8 डाल सकते हैं आप, तीनों के लिए अप्लाई है। कालांश होता है, कालांश में 4th पीरियड डाला है आपने। आप जो पीरियड में पढ़ाने जाएंगे उसका डालेंगे। समय अवधि 30 से 35 मिनट होती है। पिछले लेसन प्लान में ही मैंने आपको बताया है कि कैसे होगा। स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे स्कूल का नाम, दिनांक, जिस दिनांक को आप पढ़ाने जाएंगे। सामान्य उद्देश्य में पूर्ववत, जो हमने पहले लिखा है वही हम लिख देंगे। पिछले लेसन प्लान में हम लिख चुके हैं, तो इसलिए हमने पूर्ववत लिख दिया है। तो इसमें होगा आयत का परिमाप। तो ये समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम बताएंगे छात्रों को, छात्र आयत की समझ सकेंगे। छात्र आयत का परिमाप का सूत्र मान पाएंगे। छात्र आयत के परिमाप से संबंधित सभी समस्या को हल कर सकेंगे। यह होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जिसके बारे में हम जिस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। पूर्व जानकारी, छात्र आयत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ज़्यादा सहायक सामग्री में चौक तथा डस्टर, शार्पनर आदि ये उपलब्ध होते हैं। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कि प्रस्तावना में पाठ्य वस्तु लिखेंगे और उद्देश्य, विशिष्टीकरण, शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और तकनीकी एवं साधारण मूल्यांकन। ये कॉलम बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। शिक्षक कार्य मांगे, 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? तो बच्चे उत्तर देंगे चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी परिमाप भुजाएं, जिसकी विपरीत भुजाएं समान लंबाई की हों, क्या कहलाता है? आयत। आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। आयत की बाहरी चारों भुजाओं की लंबाई का योग कहलाता है आयत का परिमाप। इसमें हो जाएगा। अब उद्देश्य कथन डाल देंगे। उद्देश्य कथन में आएगा, आज हम आयत के परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है तो वही सब पाठ्य वस्तु सब चीज़ लिखी हुई है। यहाँ आएंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में इसमें उद्देश्य डाल लेंगे हेडिंग शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में छात्र आयत को परिभाषित कर सकेंगे, तो इसका आएगा आयत, इसमें डालेंगे हेडिंग। तो व्याख्या की, 4 रेखाखंडों से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। आयत एक द्विविमीय आकृति है जिसके चारों कोणों का योग 360 होता है। उदाहरण ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, किताब, खिड़की आदि। तो इसमें छात्र के जामे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। तो मूल्यांकन से आयत किसे कहते हैं, और फिर है आयत का परिमाप। ऊपर था आयत, नीचे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होगा? व्याख्या करेंगे। आयत के चारों ओर की बाहरी भुजाओं की लंबाई का योग आयत का परिमाप कहलाता है। आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए। माना आयत की लंबाई a सेंटीमीटर तथा चौड़ाई b सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप a + b + 2ab, 2 कॉमन ले लिया, a + b सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा। अगला उसमें आता है आदर्श प्रश्न में स्पष्टीकरण देंगे इसके। आयत की लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई a 7 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई b 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? ये लिख देंगे। आयत के परिमाप का सूत्र 2l लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन्हें सॉल्व करके दिखा देंगे। a + b का मान, a का मान ये है और b का मान ये दे रखा है। 12 और 24 हो जाएगा ये। आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें देखेंगे अभ्यास प्रश्न में दे देंगे। एक आयत खेत का परिमाप 50 मीटर है तो लंबाई 15 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया गया है आयत का परिमाप 50 मीटर दिया गया है, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई ज्ञात करनी है। कितनी लंबाई दी गई है? नहीं, ज्ञात करना है चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप 2l + b। तो मल्टीप्लाई कर दें। आयत का परिमाप 50 दे रखा है, कितना? 2, लंबाई 15, ब्रेथ मतलब चौड़ाई निकालनी है हमको। तो क्या करेंगे इसमें? 50 सेंटीमीटर, 2 की अंदर गुणा हो जाएगी, 2 15 की 30 और 2 20,
20 इधर इधर ले जाएंगे इसको, 20 50 में से 30 जाएगा, 20 बचा 2b। अब 20 के नीचे 2 ले जाएंगे 10 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी का मतलब होता है ब्रेथ। फिर आ जाता है अगला शिक्षण बिंदु पॉइंट नीचे देंगे। इससे हम पट कर रहे हैं आयताकार खेत का सूत्र लिखिए, आयत की परिभाषा लिखिए, आयत की परिभाषा का सूत्र लिखिए। तो ये हो जाएंगे। अगला तो आता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को दे देंगे कि एक आयत क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कर दीजिए जिसकी लंबाई 8.6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5.3 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन दे देंगे एक आयत का परिमाप 35 सेंटीमीटर है, लंबाई 16.5 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हो जाएगा होमवर्क कार्य। आई होप कि आपको ये पूरा लेसन प्लान समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ उतारना है लेसन प्लान। अगर आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेसन प्लान, आने वाले वीडियोज़ कि हम आपको बता सकें। तो ये लेसन प्लान था आयत का परिमाप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ माय चैनल। थैंक यू। हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब our this channel now.